इस सेशन में हम प्रीवियस लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं. लेट अस टेक द इलस्ट्रेशन. इस सेशन में हम अपनी प्रीवियस लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं. लेट अस टेक इट थ्रू एन इलस्ट्रेशन. Convert six radian into degrees. Okay, let us solve. हमने क्या सीखा था? Let's go back to the basics. Pi radian equal to 180 डिग्री. तो यहाँ से मेरा 1 रेडियन क्या आया? 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री. और 6 रेडियन क्या हुआ? 6 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 6. तो ये हो गया 1080 upon 22 upon 7. So if you see 6 radian has now become 1080 multiplied by 7 upon 22. You see what it will become? इसको सॉल्व कर लो. So how much we are getting? 5 4 ja 22, 7 5 ja 35 plus 2 37 upon 11, that much of degree. आप इसको फर्दर डिवाइड करें. सो ये आ जाएगा 343 7 upon 11 डिग्रीज. अब इसके लिए क्या करें हम? 343 डिग्री तो अलग हो गया, प्लस 7/11 को क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से डिवाइड कर दो, तो ये मुझे मिलेगा मिनट्स. सो 343 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 38 minutes, and further I will get 2 upon 11 minute. फर्दर इस मिनट को भी आप सेकेंड्स में कन्वर्जन कर सकते हैं. सो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 2 multiplied by 60 upon 11. 2 multiplied by 60 upon 11. So how much will we get? 343 and then 38. ये यहाँ पे डिग्री लिखेंगे, यहाँ मिनट, और यहाँ कितना हो गया? 120/11. अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं इसको? 11 या 10.9 टू बी एक्यूरेट, 9 सेकेंड. सो फाइनल आंसर क्या आया हमारा? 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स. ये मेरा 6 रेडियंस आया. सो कन्वर्जन इस तरह से आप करेंगे डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में. दिस इज क्वाइट accurate, so you can write it is just approximately. Okay, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइंड द रेडियस ऑफ द circle
in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 centimeter, pi 22/7 यूज़ करें। तो इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं क्लियरली आप यहाँ देखेंगे तो 37.4 का आर्क है, सो L इक्वल टू 37.4। ओके, और हमें क्या निकालना है, R हमें निकालना है, फाइंड द रेडियस। और एंगल कितना है, थीटा इज 60 डिग्री। ओके, सो 60 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री इज 60, आप यहाँ देखेंगे पाई बाई 180 that much radian, so you will say that it is pi by 3 radian। अभी हमने किया भी था पिछली क्लास में इसको। सो पाई बाई 3 रेडियन, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 3 इक्वल टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। सो L कितना है 37.4 अपॉन R कितना है, R हमें निकालना है। सो व्हाट शैल वी डू, R कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 37.4 अपॉन पाई इज 22/7। okay, so we will get R as 3 times 7 times 37.4 upon 22। okay, so this will come as 35.7 centimeter। तो हम क्या कहेंगे, radius of the circle is, therefore radius is 35.7 centimeter। okay, let us take yet another illustration। the question is, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long। how far does its tip move in 40 minutes। ओके, एंड पाई की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है, पाई को 3.14 कंसीडर करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर देखते हैं। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये क्या हुआ, रेडियस R। सो R को हम लिख लेते हैं, R इज 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, तो हमको क्या निकालना है, आर्क लेंथ निकालनी है। ओके, यहाँ लिख लीजिए आर्क लेंथ। अब थोड़ा सा एंगल देखिए, 40 मिनट में कितना एंगल मूव करेंगे। ओके, सो आप इसको वॉच को थोड़ा सा विजुलाइज करिए। यहाँ पे आपका ये सुई है। ओके,
और आपको 40 मिनट्स, सो 40 मिनट्स मीन्स यहाँ पे आपका 6 पे 180 होएगा, ये 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, और फिर यहाँ पे आपका दिस इज़ 9, तो आपको 180 और यहाँ 10 डिग्री, सो यहाँ 8 पे होएगा। सो ये आपका एंगल कितना है? सो यू कैन सिंपली से कि ईच 180 डिवाइडेड बाई 12, सो ये आपको मिला 15। ओके, सो थीटा की वैल्यू आपको 40 मिनट्स में कितना मिलेगा? यहाँ पे थीटा आपका आएगा 2/3 ऑफ रेवोल्यूशन है ये। 40 मिनट्स इज 2/3 ऑफ रेवोल्यूशन, बिकॉज 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 2/3 ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ 360, दैट इज आवर थीटा। ओके, so this is 120. You can rub this here, and this will be your 240 degree. So what we can write? 240 degree multiplied by pi upon 180 equal to L upon R. R की वैल्यू क्या है? 1.5। यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला, थीटा इज L upon R. So what is it that you will get? So we are getting L as 1.5 multiplied by 4 pi and upon 3. So ये आ गया 2 पाई। सो L कितना आ गया? 2 पाई। सो 2 times 3.14, so it is 6.28 centimeter. All right, so let us take one more illustration. If the arcs of the same length, if the arc of same lengths, two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center. At the center, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या क्या पैरामीटर दिए हैं? एक एंगल को मान लेते हैं θ1। सो θ1 क्या है? 65 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 65 रेडियन। तो ये आ जाएगा मेरा 13 पाई अपॉन 36 रेडियन।
सिमिलरली थीटा 2 निकालिए 110 डिग्री। सो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 को 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ये आ जाएगा मेरा 22 पाई अपॉन 36 रेडियन। ओके, अब हम क्या मानते हैं, एल हम मान लेते हैं हमारा आर्क। सो लेट आर्क लेंथ बी एल। सो एल क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1। सिमिलरली दूसरे केस में R2 थीटा 2, जैसे जैसे बिकॉज क्वेश्चन सेज arc length remain the same. Okay, so in this case we want R1 upon R2. So R1, so let us write down the values. R1 as it is रख लो, 30 pi upon 36 equal to R2 और 22 pi upon 36. सो व्हाट शैल वी गेट, R1 अपॉन R2 क्या आएगा, आप यहाँ कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं, पाई भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 22 अपॉन 13 ये रेशो आ जाएगी। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। रेडियन एंड डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें हमने सीखा, साथ में हमने सीखा एंगल, पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा जो रेडियन मेजर का कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले डिस्कशन में हम मोर अबाउट यूनिट सर्कल्स एंड जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।